अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला नबी आखिर ज़मान वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊना व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मअशर अश-शबाब मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअता फलयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मेहमानाने इज़ाम और पर्दा नशीन मेरी प्यारी माओ और बहनों, आज का ये अज़ीमुश्शान इस्लाह माशरा के उन्वान पर मुनअक़िद किया गया जलसा और इसी उन्वान के तहत हम आज हजरात के सामने हाजिर हुए हैं। जो आज का सीजन चल रहा है और जो आज हमारे माशरे के अंदर जो बहुत ही अहम इबादत है वो निकाह जैसी अहम इबादत है। आज निकाह जैसे अहम इबादत को हमने इबादत नहीं समझा है, बल्कि हमने इसको दुनियावी काम समझ रखा है कि जिस तरीके से बहुत सारे काम दुनिया के अंदर किए जाते हैं, कारोबार किया जाता है, तिजारत की जाती है, आपस में लेन देन किया जाता है, आपस में मुआहदा किया जाता है और तमाम चीजें की जाती है, खाना पीना है और बहुत सारी चीजें। तो इसी तरीके से आज हमने निकाह को भी एक दुनियावी काम समझ रखा है। ये हमारे जहनों के अंदर ये गलत फहमी है। इस गलत फहमी का इज़ाला क्या होना चाहिए? तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, ये दुनियावी काम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही अहम इबादत है और ये ऐसी इबादत है जो तमाम अंबिया कराम की सुन्नत, सिवाय दो नबियों को छोड़कर जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए सारे अंबिया कराम ने निकाह किया है, सारे पैगंबरों ने निकाह फरमाया है, सिवाय दो नबियों को छोड़कर, एक हजरत यहया अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। इन दो पैगंबरों को छोड़कर जितने भी पैगंबर आए हैं सारे पैगंबरों ने निकाह फरमाया है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, आज हमने इस निकाह को इबादत नहीं समझा है, ये दुनियावी काम समझ रखा है। इस दुनियावी काम को समझने की वजह क्या है? जबकि अल्लामा हफ़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि दो इबादतें ऐसी हैं जो दुनिया से शुरू होती हैं लेकिन दुनिया में खत्म नहीं होती हैं। नमाज आप पर दुनिया में फर्ज हुई है, लेकिन दुनिया से आके बंद होने के बाद आप दुनिया से चले जाएंगे, आपको जन्नत में नमाज नहीं पढ़नी है। आप पर रोजा दुनिया में बालिग होने के बाद फर्ज हुआ है, आपको रोजा यहाँ रखना है, जन्नत में जाने के बाद आपको रोजा नहीं रखना है। इसी तरीके से आपको जिक्र और अस्कार दुनिया के अंदर करना है। जितनी भी इबादतें हैं वो दुनिया के अंदर आप पर फर्ज हुई हैं, लेकिन दुनिया से जाने के बाद आपको जन्नत के अंदर इबादतें नहीं करना है। हज जैसी अहम इबादत आपके ऊपर दुनिया के अंदर हज फर्ज हुआ है, आपके पास गुंजाइश है तो आप पर हज करना फर्ज है दुनिया के अंदर, लेकिन जन्नत में आपको हज नहीं करना है। इसी तरीके से अपने माल की ज़कात निकालना है तो दुनिया के अंदर ज़कात निकाली जाएगी, आपको जन्नत के अंदर अपने माल की ज़कात नहीं निकालनी है। तो मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, जितनी भी इबादतें हैं, इन इबादतों को अगर हमने इबादत समझकर अंजाम दिया तो हम कभी भी घाटे का सौदा नहीं करने वाले हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों,
जितनी भी इबादतें हैं, सारी की सारी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने जो बंदों पर फर्ज की है, उसका फर्ज करने का मंशा और मकसद क्या है कि बंदे उस चीज को अच्छी तरीके से बजा लाएं, उस चीज को, उस काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने वाले बन जाएं। यही चीज हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का जरिया बनती है, यही चीज हमारे लिए सुरखरुई का जरिया बनती है। तो मेरे अजीज भाई और दोस्तों, हम सब का जिम्मेदारी ये बनती है कि हम सब इस निकाह जैसी अहम इबादत को इबादत समझकर अंजाम देने वाले बन जाएं। और आज हम लोगों ने इस निकाह और शादी ब्याह को इस तरीके से रस्म और रिवाज के अंदर जकड़ रखा है जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आज हम लोग किस तरीके से रस्म और रिवाज के अंदर जकड़ चुके हैं। और हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम इस दुनिया के अंदर जैसी मनमानी चाहे जिंदगी गुजारे, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, हमसे कोई पूछताछ करने वाला नहीं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमें बहुत सोच समझकर इस दुनियावी जिंदगी के लम्हात को कीमती बनाने के लिए जब भी कोई शादी ब्याह का मौका आए, जब भी निकाह की नौबत आए, तो हमें सबसे पहले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखना है, अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को देखना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन चीजों के लिए आगाह किया है, किन चीजों के करने का हमें हुक्म दिया है। उन चीजों को जब हम बजा लाएंगे तो हमारे लिए कोई काम करना मुश्किल नहीं होगा। और आज जैसे ही निकाह और शादी ब्याह के दिन करीब आते हैं, जो दिन करीब आते हैं, तो हमारे माशरे के अंदर सबसे पहली चीज क्या है कि हम अपने घर की सबसे पुरानी और सबसे 70-80 साल की बुढ़िया, जिसको शैतान की बुढ़िया कहा जाता है, उसको लाकर पूछा जाता है कि आज हमारे घर शादी का मौका है, तो शादी के मौके पर हमें किन कामों को करना है, किन रस्मों को हमें निभाना है। और उससे यही पूछा जाता है, और वो बुढ़िया इतनी जो है तमाम तरीके की शैतानी पिटारा अपना खोल कर रख देती है और उसी रस्म और रिवाज को करने का हुक्म जारी व सारी कर देती है। और आज हमारे माशरे के अंदर जो खराबियां राइज हैं, वो किसी को इस बात की तौफीक नहीं होती है कि हम किसी मुफ्ती या किसी आलिम के पास जाकर मालूम कर लें कि आखिर हमारे बेटे या बेटी की शादी है, तो हमें इस मौके पर आखिर किन कामों को करना है और किन कामों से रुकना है। उनको इस बात की तौफीक नहीं होती है और वो यही समझते हैं कि जितने भी काम हो रहे हैं, ये सारे के सारे हम काम दुनियावी एतबार से करें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दुनियावी एतबार से करने वाले नहीं हैं, बल्कि जितनी भी ये चीजें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने एक इबादत के तरीके पर हमारे ऊपर डाली है। तो इस इबादत के तरीके को हमें इबादत के तरीके पर अंजाम देना है। और इसी तरीके से आज शादी ब्याह के मौके पर एक और खराबी, एक और रस्म और रिवाज हमारे माशरे के अंदर चल रही है और बहुत दिनों से जारी व सारी है। उसके ऊपर हम लोग जरा बराबर भी इस चीज का एहसास नहीं करते हैं कि आखिर ये खराबी आई कहां से और इस रस्म को कैसे खत्म किया जाए। हमारी तरफ तो इसको सलामी के नाम से बोला जाता है और सलामी के नाम से जाना जाता है कि जब रुखसती होती है तो उस रुखसती से पहले लड़की की दूल्हे को अपने घर पे बुलाया जाता है और न जाने कितनी किस्म की खुराफात और बेहुदा किस्म की हरकतें की जाती हैं, हंसी मजाक, और न जाने किस किस तरीके से उसके साथ रस्म और रिवाज को जो है अंजाम दिया जाता है और उस काम को हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। और हमारे घर की अगर मुअज़्ज़ज़ खातून, हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहुएं, हमारे घर की माएँ और बहनें उस काम को बखुशी अंजाम दे रही हैं, और अगर कोई हमारे घर का कोई मुअज़्ज़ज़ शख्स, कोई बूढ़ा शख्स इस चीज से रोक रहा है, इस चीज से मना कर रहा है, तो वो इस बात को अच्छे तरीके से पेश करती हैं, बड़े ही अपने अच्छे अंदाज में, अच्छे लहजे में पेश करती हैं कि आखिर हमें दामाद को देखना है, हम इसलिए इसको घर पे बुला रहे हैं।
तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हमारी अकल कहाँ चली जाती है। अगर हमें दामाद को देखना है तो हम शादी के बाद भी दामाद हमारे घर पर आता है, हम दामाद को अपने घर पे बुलाकर उसकी दावत करें, उसको अच्छी तरीके से देखें, सारे काम अंजाम दें। लेकिन आज हमारे मुस्लिम माशरे के अंदर और गैर मुस्लिमों के अंदर कोई फर्क नहीं बाकी रह गया। आज उनके अंदर जो कलेबा के नाम से जाना जाता है, वो हमारे अंदर सलामी के नाम से बोला जाता है। और इस तरीके की बेहुदा रस्में की जाती हैं, इस तरीके से हंसी और मजाक किया जाता है, और वो दूल्हे को इस बात का भी एहसास नहीं होता है कि आखिरकार हम ये काम कर रहे हैं, ये किसके खिलाफ कर रहे हैं। ये अल्लाह के नबी हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बिल्कुल मंशा और मर्जी के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके बरखिलाफ कर रहे हैं। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नाराज करके कोई काम करते हैं तो शादी ब्याह के मौके पर यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, जितने भी इन शादी के मौके पर काम अंजाम दिए जाएं, वो अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात के मुताबिक काम किए जाएं। जब उस निकाह के अंदर बरकत होती है, वो निकाह हमारा कामयाबी तक पहुंचता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरहु मऊना, कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आसानियां हों। और आज हमने निकाह को आसान बनाया ही नहीं, निकाह तो हमने खुद ही मुश्किल बना दिया है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी भी इबादतें बंदों पर तय की हैं, वो सारी की सारी इबादतें आसान है, कोई मुश्किल नहीं। नमाज पढ़ना कोई मुश्किल है, रोजा रखना कोई मुश्किल है, हज करना कोई मुश्किल है, जिक्र व अज़कार करना कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों पर इबादतें तय की हैं, वो सारी की सारी इबादतें बंदे पर कोई मुश्किल नहीं है, सारी की सारी इबादतें मुश्किल है। लेकिन आज हमने निकाह को भी मुश्किल बना रखा है, और इतना मुश्किल बना रखा है कि हमारे माशरे के अंदर जैसे ही निकाह का नाम सुनते हैं एक आग सी लग जाती है, एक आग सी लग जाती है, हमारे माशरे का बुरा हाल हो जाता है। तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उठाकर वाक़ियात देखिए, उनके वाक़ियात को पढ़िए कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी के अंदर कोई डिमांडें नहीं की थी, कोई मुतालबात नहीं किए थे, किसी तरीके की कोई मांग जांच नहीं की थी। और आज हमारे माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी खराबी, जो सबसे बड़ी वजूहात बन रही है, वो वजूहात क्या है कि हमने इस तरीके का रस्म और रिवाज के अंदर जकड़कर हमने मुतालबात शुरू कर दिए हैं, हमने डिमांड शुरू कर दिए हैं। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, माजरत के साथ आप हजरात ये कहेंगे कि लड़की वाले खताकार नहीं होते हैं, सिर्फ लड़के वाले डिमांडें करते हैं। वो बारात लाते हैं हमारे घरों पर, वो जहेज के मुतालबात करते हैं। मैं कहता हूँ जितने खताकार लड़के वाले हैं उतने ही खताकार लड़की वाले हैं, जितने खताकार लड़की वाले हैं उतने ही खताकार लड़के वाले भी हैं, जितने मुजरिम लड़के वाले हैं उतने ही मुजरिम लड़की वाले हैं। सबसे पहले डिमांड तो लड़की वाले करते हैं, सबसे पहले डिमांड तो लड़की वाले कर रहे हैं। जब हमारे घर के अंदर हमारी बेटी जवान होती है, जब जवानी की दहलीज को पहुंचती है, तो सबसे पहले जब हम उसके पैगाम उसके रिश्ते के लिए निकलते हैं, तो हमारे जहन के अंदर हमारे दिमाग के अंदर क्या होता है, हमारे जहन के अंदर हमारे दिमाग के अंदर ये मुतालबात होते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, लड़का हाई फाई डिग्री होल्डर होना चाहिए, लड़के के सरकारी जॉब होनी चाहिए, लड़के के अंदर तमाम चीजें होनी चाहिए, लड़के का वीआईपी तरीके से मकान होना चाहिए, लड़के के जो है बेहतरीन जो है उसका कारोबार होना चाहिए। ये सारी डिमांडें कौन कर रहा है? लड़की वाला कर रहा है। पहले लड़की वाले की तरफ से मुतालबात शुरू होते हैं, बाद में फिर लड़के वाला मुतालबात शुरू करता है, तो एक लंबी फहरिस्त लेकर हाजिर होता है। उसके डिमांडों का कोई ठिकाना नहीं होता, उसके डिमांडों का कोई ठिकाना नहीं होता है। और इसीलिए जो आज हमारे माशरे के अंदर हमारी बहनें जो बेनिकाही बैठी हैं घरों के अंदर, जिनकी उम्रें ज्यादा हो रही हैं, उसकी वाहिद वजह यही है कि आज हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है। हमने अपने मुतालबात के जरिए
हमने जहेज का मुतालबा किया, हमने डिमांडें शुरू कर दी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, सबसे पहले लड़की वाले मुजरिम होते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मुतालबात नहीं किए, किसी तरीके का कोई भी जो है किसी चीज को नहीं देखा। हजरत सईद इब्ने मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबई हैं रहिमहुल्लाह, इनकी एक बेटी थी, बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी हसीन और जमील थी, हाफिज कुरान हाफिज हदीस थी। और इनकी बेटी का रिश्ता बादशाह वक्त अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने अपने बेटे वलीद का रिश्ता उसके साथ भेजा, लेकिन सईद इब्ने मुसय्यब ने इनकार कर दिया, उस रिश्ते को ठुकरा दिया। कहा मैं तुम्हारे बेटे वलीद के साथ अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा, तुम्हारे बेटे वलीद के साथ मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करूंगा। तो बादशाह वक्त था, और कौन सा बेटा था जो अपने बाप के बाद वली आहद बनने वाला था, जो अपने बाप के बाद इस मुल्क की बागडोर को संभालने वाला था, सारी चीजें उसके पास आने वाली थी, लेकिन सईद इब्ने मुसय्यब ने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। और आज हम जैसा कोई अल्लाह वाला होता, कोई दीनदार शख्स होता, तो शायद कि उस रिश्ते को ना ठुकराता, उस रिश्ते को मंजूर कर लेता और अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर देता। तो कुर्बान जाइए सईद इब्ने मुसय्यब पर, उन्होंने उस रिश्ते को ठुकरा दिया। और अबू बिदआ उनका एक शागिर्द था, उनकी मजलिस में आया करता था, उनकी दरसगाह में आया करता था। अबू बिदआ कई हफ्तों के बाद, कई महीनों के बाद बल्कि वो आया, उनकी मजलिस में शरीक हुआ। तो हज़रत सईद इब्ने मुसय्यब उसकी तरफ मुखातब हुए और फरमा रहे हैं कि अबू बिदआ, आप इतने दिनों से कहाँ थे, आप गैर हाजिर थे, आप मेरी दरसगाह के अंदर शरीक नहीं हुए। तो उन्होंने कहा हजरत क्या बतलाऊं, मेरी शादी हो गई, मेरा निकाह हो गया था, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, और मैं उसी की तजहीज़ व तकफीन के अंदर लगा रहा, मैं उसी की तजहीज़ व तकफीन में लगा रहा, और मुझे घर से निकलना अच्छा नहीं लग रहा था, मेरे ऊपर गम के पहाड़ टूट रहे थे, मैं इसलिए आपकी मजलिस में हाजिर ना हो सका। तो सईद इब्ने मुसय्यब ने उनसे बातें की कि आपकी बीवी का इंतकाल हो गया, आपकी बीवी दुनिया से रुखसत हो गई, आपने मुझे भी नहीं खबर की, मैं भी उनके जनाजे के अंदर शरीक हो जा, मैं भी उसके तजहीज़ तकफीन के अंदर शरीक होता। तो बातें होती रही। फिर उन्होंने पूछा कि अब आपका तुम्हारा इरादा क्या है, अब आगे किसी लड़की से रिश्ता करना है या तन्हा जिंदगी गुजारना है। तो अबू बिदआ कह रहे हैं, मुस्कुराए और हंसे कि आप हजरत अच्छी तरह हमारे राज से वाकिफ हैं, आप अच्छी तरह जानता कि मैं एक गरीब शख्स हूं और मेरी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है, मेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता कौन करेगा, मेरे साथ निकाह कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि आप हाँ तो करें, आप इजाजत तो दें, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करूंगा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ करूंगा। कौन सी बेटी? वही बेटी जिसका रिश्ता बादशाह वक्त के बेटे का आया था, वही बेटी थी। और उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, उनके अंदर क्या देखा था, सिर्फ दीनदारी को देखा। आज हमारे माशरे के अंदर दीनदारी को तरजीह नहीं दी जाती है, ये देखा जाता है कि लड़के के पास, लड़के के हिस्से में जमीन कितनी आ रही है। लड़का दीनदार नहीं देखा जाता है। अगर कोई हाफिज, आलिम, कारी दीनदार है, मुफ्ती है, सभी कुछ है, लेकिन उसकी दीनदारी को तरजीह नहीं दी जाती है। अगर वो गरीब है तो उसको दीनदारी की तरजीह नहीं दी जाएगी। देखा क्या जा रहा है कि उसके पास जमीन कितनी है, जायदाद कितनी है, उसके पास रुपया पैसा कितना है, उसके पास गाड़ी है या नहीं है, उसके पास बेहतरीन मकान है या नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हमारे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ भाइयों के ज़हनों के अंदर ये बात आ रही होगी कि हम लोग लड़की के लिए बेहतरीन रिश्ता इसलिए तलाश करते हैं कि हमारी लड़की वहां पर जाए, सुकून से रहे, सुकून की जिंदगी गुजारे, सुकून के लम्हात गुजारे, अच्छे से खाए, अच्छे से पहने, अच्छा जो है घर बसे, उसका सुकून की जिंदगी गुजारे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अच्छी जिंदगी गुजारने का जिम्मेदार आप नहीं है, अच्छा घर बसाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, अच्छा खिलाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, अच्छा घर बसाने की और अच्छा खिलाने की जिम्मेदार तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। हमने बहुत देखा है, बहुत मेरे तजर्बात, इतनी उम्र के अंदर मैंने बहुत तजर्बात किए हैं कि बहुत अच्छे घराने के लड़के जब उनके यहाँ रिश्ता होकर गया और बाप का गुमान
बाप का ख्याल ये था कि मेरी बेटी वहां पर जाएगी, बड़े ही ऐशो आराम के साथ रहेगी, बड़े अच्छे लम्हात सुकून की जिंदगी गुजारेगी, बहुत अच्छे से खाना पानी उसको मिलेगा। लेकिन एक वक्त का खाना मिलना उसको मुश्किल हो गया और वो घर उसके लिए आजाब बन गया, वो घर उसके लिए आजाब बन गया। और जो गरीब लड़का था और वहां पर लड़की विदा होकर जाती है, वो गरीब लड़का उसको हूर परी बनाकर उस अपनी जो है आने वाली बीवी को हूर परी बनाकर रख रहा है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों दोस्तों, आज हम जरा गौर करें, अपने माशरे पर जरा नजर दौड़ाएं कि हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि आज जितने भी मसाइल हमारे सामने आ रहे हैं, जितनी भी वजूहात बन रही है, वो वजूहात इसी बिना पर बन रही है कि आज हमने डिमांडें शुरू कर दी हैं। आज हमारे घरों के अंदर न जाने कितने ऐसे रिश्ते और कितने ऐसी हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो बेनिकाही है, जो बेनिकाही है। तो मेरे मुअज़्ज़ज़ भाई और दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है, इसलिए कि आज का ये जलसा असल जो मेहमान बाहर से आने वाले हैं, हजरत मुफ्ती सादुल नजीब साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती अख्तर वहीदी साहब का असल बयान होना है। मैं तो आप हजरात के सामने मकामी हूँ और आप हजरात के सामने हाजिर हो गया हूँ। मैं चंद मिनट जो है आपके सामने गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन जो भी नाज़िम हजरात ने और जो भी हमारे कमेटी हजरात ने जो बात तय की, तो मैंने आप हजरात के सामने हाजिर होकर चंद अपने दिल के जज्बात रख दिए। और मेरी आप हजरात से भी दुआ की दरख्वास्त है कि आप हजरात हम सब के लिए दुआ करें और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस निकाह को आसान बनाने वाला और आसानी के साथ करने वाला, हाँ हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमा दे और अपने निकाहों को सुन्नत नबवी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला जिंदा करने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना।